यारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। कितने नंबर का याद नहीं है, 70 नंबर। विरोधान्नो भयैकात्म्यं स्याद्वा न्याय विद्विषाम् अवाच्यते एकान्तेप्युक्ति नावाच्यमिति युज्यते। अब पहले क्या बताया था, सर्वथा ध्रुव भी नहीं, मतलब अन्यत्व और अनत्व की चर्चा थी ना, सर्वथा भिन्न भी नहीं और सर्वथा अभिन्न भी नहीं, ऐसा प्रकरण चल रहा था। अब उभयवादी कहता है चलो दोनों मान लो ना, अनन्यता को भी एकांत से स्वीकार करो और अन्यता को भी एकांत से स्वीकार, मतलब दोनों को एकांत रूप से स्वीकार किया जाए। यदि दोनों के एकांत रूप से स्वीकार करते हैं तो भी गलत है। कोई व्यक्ति एक ही अपेक्षा से पिता और पुत्र घटित नहीं होगा। जन्म देने वाले अपने पिता की अपेक्षा वो पुत्र, और उसने जिसको जन्म दिया है उस पुत्र की अपेक्षा पिता। एक ही अपेक्षा से सभी धर्म घटित नहीं होंगे। पर्यायार्थिक नय से वस्तु अनित्य है और द्रव्यार्थिक नय से नित्य है, तो अपेक्षा अलग अलग हो गई ना। एक ही अपेक्षा से नित्यपना भी और अनित्यपना दोनों घटित किया जाए तो विरोध आ जाएगा। इसलिए उभय एकांत भी सही नहीं है। उभय एकात्म को माने तो भी विरोध आता है, क्योंकि नित्यता और अनित्यता दोनों पक्ष को यदि एक ही अपेक्षा सिद्ध किया जाए तो सिद्ध नहीं हो रहा है। पर्यायार्थिक नय से नित्यपना भी और पर्यायार्थिक नय से अनित्यपना कैसे सिद्ध होगा, नहीं हो सकता। इसलिए उभय एकांत भी एकात्म को माने तो भी विरोध आता है, युक्ति संगत बात नहीं ठहरती। स्यादवाद न्याय विदिशम, स्यादवाद न्याय से विद्वेष रखने वाले एकांतवादी यदि उभय एकात्म को स्वीकार करें तो भी विरोध आता है। आपने बताया ना, अस्ति स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति, हमने स्याद लगाया है। किसी अपेक्षा से अस्तिपना, किसी अपेक्षा से नास्तिपना। अस्ति और नास्ति दोनों ही वस्तु के धर्म हैं, पर दोनों धर्म एकांत को लिए हुए नहीं हैं। एक ही अपेक्षा से दोनों धर्म घटित नहीं होंगे। द्रव्यार्थिक नय से नित्यपना घटित होगा और पर्यायार्थिक नय से अनित्यपना घटित होगा। द्रव्यार्थिक नय से अस्तिपना, स्वचतुष्टय से अस्तिपना और पर चतुष्टय से नास्तिपना सिद्ध होगा। तो अपेक्षा अलग अलग स्वीकार करनी पड़ेगी। एक ही अपेक्षा से अस्ति नास्ति दोनों धर्म को घटित करना चाहो, नित्य अनित्य, अनन्यत्व और अन्यत्व, एकत्व और अनेकत्व, एक ही अपेक्षा सिद्ध नहीं होगा। अपेक्षा अलग अलग लेनी पड़ेगी। इसलिए एकांत से उभय एकात्म की भी सिद्धि नहीं होती है, विरोध आता है। स्यादवाद न्याय के विद्वेषी उभय एकांत से वस्तु तत्व को सिद्ध करना चाहें तो सिद्ध नहीं होगा, वो विरोधी ठहरता है। अब नीचे के लाइन में, सर्वथा अवाच्यता को स्वीकार करो। एकांत से वस्तु अवाच्य रूपी है, वो भी युक्ति संगत नहीं है। तुमने अपने अवाच्यपने को बोल करके ही तो प्रतिपादित किया, मैं अवाच्यवादी हूँ। अर्थात किसी भी वस्तु के धर्म का निरूपण नहीं हो सकता है, वस्तु कथन का विषय ही नहीं है। इस प्रकार अवाच्यता को एकांत से स्वीकार करो, वो भी गलत है। हमारे यहाँ स्याद अवाच्य लगाया, पहला अस्ति स्याद अस्ति स्याद नास्ति, फिर स्याद अस्ति नास्ति, चौथा है स्याद अवक्तव्य। स्याद क्यों लगा दिया? सभी धर्मों का एक साथ प्रतिपादन नहीं हो सकता। जिस समय किसी मुनिराज के तप का विवेचन कर रहे हैं, उस समय वो ज्ञानी भी हैं, लेकिन ज्ञान का विवेचन नहीं चल रहा है।
क्रम से एक एक धर्म का विवेचन होगा, एक एक गुण का विवेचन होगा, पर क्रम से विवेचन होता रहा है। सर्वथा अवाच्य कैसे कह देंगे? सर्वथा अवाच्यवादी, तुम अपनी अवाच्यता का सिद्धांत तो बोल करके प्रतिपादन कर रहे हो और कहते हो कि वस्तु अवाच्य। बोल भी रहे हो अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए और कह रहे हो कि सर्वथा अवाच्य, तो वो भी नहीं बनेगा। यदि कार्य कारण आदि की अन्यता, कार्य और कारण सर्वथा भिन्न, अन्यता हो गई, सर्वथा अनन्यता, तो अन्यता और अनन्यता दोनों को एकांत से माने एक ही अपेक्षा से यदि स्वीकार किया जाता है, माना जाता है, तो क्या हो गया? नहीं घटित होगा। ऐसा कौन कहता है? स्याद्वाद न्याय के विद्वेषी जन यदि अन्यता और अनन्यता को एक ही अपेक्षा स्वीकार करते हैं तो युगपत एक साथ बनेगा नहीं, अपेक्षाकृत बन जाएगा। द्रव्यार्थिक न्याय से वस्तु नित्य, पर्यार्थिक न्याय से अनित्य, किसी अपेक्षा से वाच्य, किसी अपेक्षा से अवाच्य। अपेक्षा लेंगे ना भाई, सभी धर्मों का एक साथ प्रतिपादन नहीं हो सकता, इस अपेक्षा से तो अवाच्य, पर क्रम से एक एक धर्म का प्रतिपादन हो सकता है, इस अपेक्षा से वाच्य, ये मानना पड़ेगा। सर्वथा अवाच्य भी नहीं बनेगा। एकांत से कार्य कारण भाव की सर्वथा अनन्यता अथवा सर्वथा अन्यता सिद्ध नहीं होती है। क्यों? कार्य और कारण में किसी अपेक्षा से अभेद भी है और किसी अपेक्षा से भेद भी है। अब अभेद कैसे सिद्ध करेंगे? जो मिट्टी का लोंदा था उसी से कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो अनन्य अर्थात अभिन्न भी है, क्योंकि मिट्टी का सर्वथा अभाव बताते हुए घड़े का निर्माण सिद्ध नहीं किया जा सकता। वो मिट्टी ही घड़े रूप प्रमाण करती है। इस प्रकार से अनन्यता अर्थात एकत्व भी है। लेकिन मिट्टी की पर्याय, लोंदा का पर्याय अलग, उसकी अर्थक्रिया अलग, उसका कार्य अलग। मिट्टी का कार्य है घड़ा, क्योंकि घड़ा भी मिट्टी में है, तो कार्य और कारण में किसी अपेक्षा से एकत्व घटित हो रहा है। यह भी मिट्टी का ही बना हुआ है, मिट्टी में है, घड़ा मृदमय है। लेकिन जो मिट्टी की डली थी वो तो घड़ा नहीं है, मिट्टी का लोंदा को घड़ा नहीं कहेंगे, तो भिन्नता भी है। तो उपादान कारण तो वही रहा, इस अपेक्षा से एकता। लेकिन उपादान कारण की चर्चा न करते हुए यदि उसकी व्यंजन पर्याय की चर्चा की जाती है, तो व्यंजन पर्याय मिट्टी का जब लोंदा था तो उसको लोंदा कहते थे, उसकी व्यंजन पर्याय आकृति घट रूप नहीं थी उस समय। फिर कुम्हार ने विधिवत घड़े का निर्माण किया, अब उसकी आकृति घटमय हो गई, घट की जैसी आकृति होनी चाहिए, बीच में चौड़ा पेंदा इतना, क्या ग्रीवा स्थान पर अलग आकृति। हाँ, तो घड़े की जैसी आकृति होती है वैसी आकृति मिट्टी के लोंदे की नहीं है। मिट्टी की लोंदे की जो आकृति है वो घड़ में नहीं, मिट्टी में घड़ा की आकृति नहीं देखी जाती है, तो भिन्नता भी है। लेकिन उपादान कारण द्रव्य लो तो मिट्टी ही तो मिट्टी द्रव का जो द्रव्य था वही द्रव्य तो घट रूप परिणमन किया। द्रव्यार्थिक न्याय से एकता और पर्यार्थिक न्याय से अनेकता, पर दोनों को तुम उभय एकांतवादी अपेक्षाकृत स्वीकार करो। नाना अपेक्षाओं से उभयपना सिद्ध होगा, एक ही अपेक्षा से उभयपना सिद्ध नहीं होगा। सर्वथा अवाच्य भी नहीं बनता। तो क्या बता रहे हैं? कार्य कारण का भेद अभेद सर्वथा अवाच्य है ऐसा कहा जाए तो यह कहना भी नहीं बन सकता, क्योंकि इस कहने से वह वाच्य अभिलाप्य हो जाता है। मैं अवाच्यवादी हूँ, वस्तु का परमार्थ से कथन हो ही नहीं सकता है। अरे बोल करके सिद्धांत प्रतिपादन कर रहे हो और कहते कि सर्वथा अवाच्य। तुम बोल करके अपनी अवाच्यता का सिद्धांत रख रहे हो, फिर सर्वथा अवाच्य कहाँ ठहरा? और युगपद एक साथ कार्य कारण दो शब्द कब उच्चारण कर, एक को कार्य बता रहे हो, एक को कारण बता रहे हो। जब लक्षण भेद है, संज्ञा भेद है, अर्थ क्रिया उनकी अपनी अलग अलग है, तब तो एक को कार्य कर रहे हो, एक को कारण कर रहे हो। कार्य और कारण में सर्वथा अभेद कैसे बनेगा? और सर्वथा भेद भी नहीं बनेगा और सर्वथा उभयपना भी नहीं बनेगा, उभय एकात्म भी नहीं बनता। ये चीज़ है। उभय एकात्म को स्वीकार करो तो उभय एकात्म भी
एक अपेक्षा से सिद्ध करना चाहते हो नहीं सिद्ध होगा, एकांत दृष्टि से सिद्ध नहीं होगा, अनेकांत से उभय धर्म सिद्ध हो जाएगा। ये चीज़ है। यदि बौद्धों के द्वारा यह कहा जाए ये सब बौद्ध इस ऐसे नहीं तो ऐसे मान लो, ऐसे नहीं तो ऐसे मान लो। अब बौद्ध क्या कहता है, ठीक है परमार्थ से तो वचन द्वारा किसी पदार्थ का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं बनता, परमार्थ से नहीं बनता, पर स्मृति के द्वारा बन जाता है। स्मृति काल्पनिक मान लिया उसने, स्मृति के स्वयं मिथ्या होने से, तुम्हारी स्मृति युक्ति संगत नहीं है, काल्पनिक है, मिथ्या है। जो स्वयं मिथ्या है उस हेतु मिथ्या रूप हेतु से सत्यार्थ का प्रतिपादन कैसे होगा? स्वयं मिथ्या होने, स्मृति के स्वयं मिथ्या होने से उसके द्वारा सत्य सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे बन सकता है? सत्य सिद्धांत आदि का प्रतिपादन नहीं बन सकता। अतः स्मृति रूप वचन के द्वारा प्रतिपादन करने पर भी अवाच्यता का एकांत सिद्ध नहीं होता, नहीं रहता। वो बौद्ध मत वाला उभय एकात्म को सिद्ध करना चाहता है। कैसे सिद्ध करना चाहता है? स्मृति के द्वारा। आचार्य कहे तुम्हारी स्मृति स्वयं मिथ्या है, मिथ्या रूप हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। साध्य माने सिद्धांत, जिस सिद्धांत को, जिस विषय को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए सत्य सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। वो साध्य जो है उसको सही हेतु से सिद्ध करना पड़ेगा, मिथ्या हेतु सत्यार्थ का प्रतिपादन नहीं कर सकता। ये चीज इसलिए क्या करो, उभय एकात्मपना भी एकांत से सिद्ध नहीं होता और सर्वथा अवक्तव्यपना भी एकांत से सिद्ध नहीं होता, दोनों ही सदोष सिद्ध होते हैं। एकांत की अपेक्षा से एकांतवादियों के यहाँ ना उभय एकात्म बनता है और एकांतवादियों के यहाँ न अवक्तव्यपना सर्वथा बनता है। सर्वथा अवक्तव्यपना भी नहीं और सर्वथा उभयपना भी नहीं सिद्ध होता। ये चीज़ आगे का श्लोक 71 नंबर। द्रव्य पर्यायोरैक्यम तयोरव्यतिरेकता परिणाम विशेषाच्च शक्तिमच्छक्ति भावता संज्ञा संख्या विशेषाच्च स्वलक्षण विशेषता प्रयोजनादि भेदाच्च तन्नानात्वं न सर्वथा। द्रव्य पर्यायोरैक्यम तयोरव्यतिरेकता परिणाम विशेषाच्च शक्ति भावता संज्ञा संख्या विशेषाच्च स्वलक्षणं विशेषता प्रयोजनादि भेदाच्च तन्नानात्वं न सर्वथा। द्रव्य पर्यायो षष्ठी विभक्ति द्विवचन लगाया, द्रव्यस्य द्रवयो, द्रव्ययो बोलते ना, देवस्य देवयो, तो इस तरह षष्ठी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया। इसका मतलब दो की चर्चा है, दो की एक साथ चर्चा है। द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और पर्याय दोनों एक वस्तु हैं। द्रव्य एक वस्तु अलग हो, पर्याय एक वस्तु अलग हो, ऐसा नहीं है। द्रव्य और पर्याय दोनों एक वस्तु रूप हैं। वस्तु तो धर्म बताया ना, जिसके निमित्त से अर्थ क्रिया होती है। द्रव्य के बिना पर्याय अपनी अर्थ क्रिया कर पाएगा क्या? पर्याय के बिना द्रव्य में अर्थ क्रिया होगी क्या? नहीं होगी। तो वस्तु किसे कहते हैं? द्रव्य और पर्याय दोनों का एकत्व सिद्ध करना, दोनों एक रूप हैं, यही वस्तु हुआ। द्रव्य और पर्यायों का अन्वयपना, प्रदेश भेद का न होना, प्रदेश भेद रहित, पृथक्त्वपना से रहित, अन्यत्व है पर पृथक्त्व नहीं है। द्रव्य और पर्याय दोनों एक वस्तु हैं। तयोरव्यतिरेकता, तयो में षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, र का विसर्ग हो जाएगा व्यंजन का और अ निकलेगा। व्यतिरेक माने भेद और अव्यतिरेक माने अभेद। उन दोनों में प्रदेश भेद नहीं है, पृथक्तपना नहीं है। यहाँ व्यतिरेक से पृथक्त्व लेंगे। अपृथक्त्व, इस प्रवचन सार में दो चीज़ बताई है, एक पृथक्त्व एक अन्यत्व। अब जैन सिद्धांत के अनुसार ये चल रहा है, अन्य मत का इसमें शब्द नहीं है। जैन सिद्धांत में ऐसा बताया गया है कि द्रव्य और पर्याय इन दोनों में प्रदेश भेद न होने से एकत्वपना है। वस्तु किसे कहते हैं? द्रव्य और पर्याय दोनों एक वस्तु हैं, दो भिन्न भिन्न वस्तु
नहीं है, क्योंकि उनमें प्रदेश भेद परस्पर नहीं है। व्यतिरेक माने पृथकत्व, अन्यत्व तो है, द्रव्य का लक्षण अलग, पर्याय का लक्षण अलग। अब परिणाम विशेषाच, परिणाम अर्थात परिणमन, परिणाम में भी विशेषता देखी जाती है, लक्षण भेद है, काल भेद है और स्वरूप भेद है। मतलब द्रव्य और पर्याय में लक्षण की अपचा भिन्नता है और पर्याय की तद्भाव परिणाम ऐसे बताया ना, यहाँ परिणाम शब्द दिया ना, तत्वार सूत्र में आया एक सूत्र तद्भाव परिणाम। अब तद्भाव परिणाम का अर्थ क्या हुआ? तत् शब्द सर्वनाम है, जिस वस्तु में जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है वो उसी रूप परिणमन करेगा। विशेषात, विशेषात से मैंने उसकी विशिष्ट विशिष्ट अपनी अपनी पर्याय बनेगी। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय नहीं बन सकती। परिणाम का अर्थ भाव भी होता है। हाँ, यहाँ पे क्या लेंगे? भवनशीलता, भवनशीलता, भाव माने भवनशीलता। तद्भाव, जिसमें जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है उसी रूप भवनशीलता उसमें देखी जाएगी, उसका परिणमन उसी रूप होगा। जीव के अंदर ही चेतना गुण है, चैतन्य अपने हिसाब से उसकी जितनी पर्याय चैतन्य की बन सकती हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक तीनों चैतन्य की पर्याय हैं। और मिथ्यात्व रूप सहित मिथ्यात्व का यदि उदय है तो वही चैतन्य मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र परिणमन कर रहा है, स्वाभाविक परिणम, वैभाविक परिणमन। अब आप सोचो कि जैसा जीव में परिणमन हो रहा है ऐसा ही हम पुद्गल में घटित कर दें। पुद्गल में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की रूप पर्याय उसमें नहीं देखी जाएगी। द्रव्य कर्म की अपेक्षा चर्चा अलग है। चित चैतन्य का परिणमन क्या जड़ रूप हो जाएगा? क्या चैतन्य गुण को हम पुद्गल के गुण में सम्मिलित करना चाहें? नहीं, पुद्गल एक भिन्न द्रव्य है, जीव एक भिन्न द्रव्य है। तो पुद्गल का परिणमन पुद्गल के हिसाब से होगा। पुद्गल का उपादान कारण जीव का उपादान कारण नहीं बन सकता, जीव का उपादान कारण पुद्गल का उपादान कारण नहीं बन सकता। द्रव्य कर्म ही पौद्गलिक है, चित चैतन्य रूप नहीं है। जब भी तो दो कर्म की चर्चा करी, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। भाव कर्म तो चित चैतन्य का वैभाविक परिणमन है और द्रव्य कर्म जो है ना वो पुद्गल का परिणमन है। द्रव्य कर्म में पुद्गल उपादान कारण है और भाव कर्म में जीव द्रव्य उपादान कारण है। चित चैतन्य का वैभाविक क्यों बोलेंगे? भाव कर्म उसमें भी भाव रूप परिणमन करने की शक्ति है, वैभाविक शक्ति होती ना। जीव जैसे कि जीव का अंदर ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि पाया जाता है तो ये सारे गुण उसके वैभाविक शक्ति के, वैभाविक शक्ति उसके अंदर मौजूद है। धर्म द्रव्य विवाह रूप परिणमन नहीं करेगा, अधर्म द्रव्य विवाह रूप परिणमन नहीं करेगा, काल द्रव्य विवाह रूप परिणमन नहीं करता है, क्यों? उसमें वैभाविक शक्ति का अभाव है। और जीव में जैसे ज्ञान उसका गुण है, इसी प्रकार जीव के अंदर नाना प्रकार की शक्तियाँ बताई हैं, उसमें वैभाविक शक्ति भी उसकी नैसर्गिक शक्ति है। सिद्ध अवस्था के प्राप्त होने पर भी वैभाविक शक्ति का अभाव नहीं हुआ, विवाह रूप परिणमन का अभाव हुआ। तो हम दोनों बोल सकते हैं ना, वैभाविक और स्वाभाविक, दोनों शक्तियाँ मौजूद है उसमें। स्वभाव रूप परिणमन करने की शक्ति सभी में है, वो तो सभी में है। छह द्रव्यों में अपने अपने स्वभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है, पर वैभाविक शक्ति दो ही द्रव्य में है, जीव और पुद्गल में। पर उपादान कारण की विवक्षा करेंगे, द्रव्य से यहाँ उपादान कारण लिया है, उपादान कारण की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपादान कारण नहीं बन सकता। द्रव्य से उपादान कारण लिया है, उपादान कारण ने द्रव्य की नैसर्गिक शक्ति। तो प्रत्येक द्रव्य जिसमें जिस प्रकार की शक्ति पाई जाती है वो उसी रूप में परिणमन करेगा। स्वचतुष्टय रूप परिणमन होगा, पर चतुष्टय रूप परिणमन नहीं होगा, सीधा सीधी बात। इसलिए लिखा परिणाम विशेषाच, अपनी अपनी विशिष्टता को लिए हुए, अपनी अपनी योग्यता को लिए हुए परिणमन होगा। फिर क्या बता रहे? शक्ति से शक्ति लिया है, ऐसे शक्ति मत लो, मूल शब्द है, समास कर दिया ना। जैसे श्रीमत, तो श्रीमत का रूप श्रीमान, श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंता रूप चलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर शक्ति मत प्लस शक्ति, श को छा हो जाता है ना व्याकरण में संधि करने पर। तो शक्ति मत प्लस शक्ति, शक्ति और शक्तिमान, प्रदेश भेद है क्या? नहीं, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता, ज्ञान और ज्ञानवान में भेद नहीं होता।
पर्याय और पर्यायमान में भेद नहीं है। अपेक्षाकृत चर्चा चल रही। उपादान कारण तो जैसे व्याप्ति को लिए हुए है ना, व्याप्य व्यापक भाव है। शक्ति का उस शक्तिमान के साथ व्याप्य व्यापक भाव है, ज्ञानवान का ज्ञान के साथ व्याप्य व्यापक भाव है, एकत्व है। लेकिन ज्ञान गुण, मद ज्ञान, सुज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान इत्यादि उसकी पर्याय बनेंगी। ज्ञान गुण अस्तित्व को सिद्ध करने में कारण नहीं बनेगा, वस्तुत्व को सिद्ध करने में कारण नहीं बनेगा, प्रदेशत्व को सिद्ध करने में कारण नहीं बनेगा। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व ये सामान्य गुण है और जीव द्रव्य का विशेष गुण उसका वह ज्ञान। और ज्ञान ज्ञान रूप में वर्णन करेगा। ज्ञान दर्शन बन जाए, दर्शन ज्ञान बन जाए, नहीं बनेगा। जिस गुण की जिस प्रकार की अर्थ क्रिया है वो गुण उसी रूप वर्णन करेगा। अस्तित्व वस्तुत्व रूप का काम नहीं करेगा, वस्तुत्व अस्तित्व का काम नहीं करेगा, पर अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि सारे धर्मों का उस द्रव्य के साथ अभेद, चाहे सामान्य गुण हो चाहे विशेष गुण हो। गुण और गुणी में प्रदेश भेद होता नहीं है, पर लक्षण भेद है। अस्तित्व की परिभाषा अलग, सत द्रव्य लक्षण, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। वस्तुत्व की परिभाषा, वस्तु किसे कहते हैं अभी बताया ना, द्रव्य और पर्याय दोनों का समूह वस्तु है, जिसके निमित्त से अर्थ क्रिया होती है। जिसके निमित्त से अर्थ क्रिया होती है उससे वस्तुत्व कहते हैं, और वस्तुत्व जिसमें मौजूद है उसे वस्तु कहते हैं। धर्मी की चर्चा हो गई। तो शक्तिमान और शक्ति जिसमें जिस प्रकार की शक्ति है, योग्यता है, उसमें उसी प्रकार की भवनशीलता होने से भावतः पंचमी भक्ति है, पंचमी भक्ति का तस् प्रत्यय लगा दिया। तो क्या बता रहे हैं, स्वकीय जिसमें जिस प्रकार प्रणमन करने की योग्यता है वो उसी प्रकार की शक्ति रखता है और उसी प्रकार प्रणमन करता है। तो क्या बता रहे हैं, द्रव्य और पर्याय में अपेक्षाकृत एकत्व है, निरपेक्ष रूप से एकत्व नहीं है। तयो अव्यतिरेकता, उनमें प्रदेश भेद न होने से, पृथक न होने से द्रव्य और पर्याय एक हैं। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक द्रव्य प्रणमन करते हैं, इसलिए परिणाम के साथ विशेषात पंचमी भक्ति लगा दी। विशिष्टता, जिसमें जिस प्रकार की विशिष्टता है, क्षमता है, वो उसी प्रकार प्रणमन करेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य प्रणमन नहीं करता। फिर द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, तो एकत्व है ना, प्रदेश भेद है नहीं। पर द्रव्य का लक्षण अलग, पर्याय का लक्षण अलग है ना। सामान्य धर्म में सदस्यता दिखाएंगे, सभी द्रव्यों में अस्तित्व, अस्तित्व, प्रमेयत्व आदि पाया जाता है, पर ज्ञान गुण सभी में नहीं पाया जाता, जीव द्रव्य में ही पाया जाएगा, वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल में पाया जाएगा। तो इस तरह अलग अलग भी चर्चा करें ना। तो द्रव्य का लक्षण क्या है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, और पर्याय का लक्षण क्या है, द्रव्या से या निर्गुणा गुणा, गुण की परिभाषा हो गई। पर्याय की तद्भाव परिणाम, परिणमनशीलता जिसमें पाई जाए। तद्भाव क्यों लगा दिया, स्वचतुष्टय पर चतुष्टय की यहाँ चर्चा है। तत्सब सर्वनाम है, जिसमें जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है वो उसी रूप भवनशीलता को लिए परिणमन करेगा, अलग नहीं करेगा। तो अब पर्याय, द्रव्य और पर्याय दोनों में लक्षण भिन्नता है। गुण किसे कहते हैं यही बता दिया, द्रव्य गुण पर्याय चीज लीन है ना। द्रव्य में भी परिणमन होता है और गुण में भी परिणमन होता है। ज्ञान गुण ज्ञान की पर्याय रूप ही उसमें ज्ञान की पर्याय बनेगी, क्योंकि ज्ञान के अंदर जो परिणमनशीलता है वो चूंकि ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम के अनुसार उसमें तारतम्य बनेगा, पर ज्ञान जानने का ही काम करेगा, ज्ञान दर्शन का काम नहीं करेगा, सामान्य अवलोकन रूप परिणमन नहीं करेगा। ये चीज़ है, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे पूरी। अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं, द्रव्य और पर्याय दोनों कथनचित एक हैं, कथनचित लगाए ना, क्योंकि इनके प्रतिभास का भेद होने पर भी, प्रतिभास तो ऐसा हो रहा है कि देखो ये तो पर्याय है, ये द्रव्य है, भेद नजर आ रहा है। लेकिन भेद क्यों नजर आ रहा है, अब हम अपने को मनुष्य कहते हैं, पर मैं जीव द्रव्य भी हूं और मनुष्य भी हूं। प्रतिभास तो मनुष्य पर्याय का हो रहा है, क्या वो शुद्ध जीव द्रव्य जो अमूर्तिक है वो मुझे नजर आ रहा है, क्या नहीं नजर आ रहा है। क्रियाओं के द्वारा
हम कहते हैं जीव है क्योंकि इसमें हलन चलन क्रिया हो रही है, श्वास ले रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है। तो जो फंक्शन हो रहा है उस क्रिया को देख करके, कार्य को देख करके हम निश्चित करते हैं कि यह जीव है, वो छद्मस जीव की अपेक्षा। हाँ, छद्मस जीव का इस प्रकार ज्ञान होता है। गुण का भी इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान गुण है। आप अपनी आँख से मेरे ज्ञान गुण को देख रहे हो क्या? नहीं देख सकते। अपने आप से भी नहीं, अंधा व्यक्ति भी तो देख। आप मेरे ज्ञान को देख सकते हैं क्या? आँख के द्वारा अपने ज्ञान को देख सकते हो क्या? कान के द्वारा अपने ज्ञान को देख सकते हो क्या? वो तो ज्ञान का स्वरूप है, स्वपर प्रतिभासक। स्व का भी ज्ञान कराता है और पर का भी जानता है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान होता है। तो हम स्वानुभूति से अपने ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ का ज्ञान है, इस चीज़ का ज्ञान है, कितने अंश में ज्ञान वो भी जान रहे हैं अनुभव के द्वारा। लेकिन आपका अनुभव मेरा अनुभव बन जाएगा क्या? अनुमान ज्ञान से बहुत अच्छा वक्तव्य प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा विषय दिया, तो हम कहते पंडित जी बहुत ज्ञानी है, यह व्यक्ति बहुत ज्ञानी, बहुत अच्छा प्रतिपादन करता है। तो वक्तव्य की तरह अनुमान ज्ञान से जाना ना, शब्द है इंद्रिय गोचर, कान से शब्द सुनाई पड़ रहा है, फिर उसका आधार लेकर के, जैसे धुएं का आधार लेकर के अग्नि का जाना। पर गुण का इंद्रिय प्रत्यक्ष होता नहीं। वर्ण गंध रस स्पर्श जो गुण है पुद्गल का, वो भी इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता। उसकी पर्यायों के द्वारा द्रव्य का परिचय होता है। पर्यायों के द्वारा द्रव्य का परिचय हो रहा है, तो स्वकीय पर्यायों के द्वारा भी उस द्रव्य का परिचय होगा ना। आपकी पर्याय के द्वारा मेरे द्रव्य का परिचय थोड़ी होगा। हमारे अंदर होने वाली पर्यायों के द्वारा उसके द्वारा द्रव्य का परिचय होगा। हमारी पर्याय मनुष्य पर्याय है, तो मनुष्य पर्याय में हम जैसी मनुष्य गति की चर्चा करी है, व्यंजन पर्याय की अपेक्षा अर्थ पर्याय जैसे मनुष्य की चर्चा करी है, वो सारे लक्षण घटित हो रहे हैं, इसलिए हम अपने को कहते हैं मनुष्य है। हमें मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, मनुष्य बुद्धिमान आयु चल रही है, मनुष्य जैसी आकृति है, मनुष्य जैसा कार्य लक्षण सब देखा जा रहा है, इसलिए हम अपने को मनुष्य कर रहे हैं। पर इस मनुष्य पर्याय के द्वारा पर्याय का परिचय मनुष्य पर्यार्थिकने से मनुष्य हैं, पर द्रव्यार्थिकने से कौन है? जीव द्रव्य में ही तो मनुष्य पर्याय घटित होगी, ये चीज है ना। ये बता रहे हैं अव्यतिरेक माने अभिन्नता, यहाँ व्यतिरेक माने प्रदेश भेद और अव्यतिरेक माने प्रदेश भेद का अभाव। ठीक है, तो भिन्नता का अभाव है, सर्वथा भिन्न नहीं है। द्रव्य और पर्याय नाना रूप हैं। फिर लिख रहे हैं क्या? अरे द्रव्य को पर्याय नहीं कहेंगे, पर्याय को द्रव्य नहीं कहेंगे, द्रव्य का लक्षण अलग है, पर्याय का लक्षण अलग है, इसलिए कथनचित नाना रूप। प्रदेश भेद न होने से अभेद और लक्षण भेद होने से, संख्या भेद होने से, अर्थ क्रिया अपनी अपनी अलग होने से नाना रूपता भी है। एक दूसरे से भिन्न भी है और एक दूसरे से अभिन्न भी है। दोनों में परिणाम परिणामी का भेद है। एक को परिणामी कहते हैं, एक को परिणाम कहते हैं। परिणामी मतलब वो द्रव्य जिसके अंदर परिणमन हो रहा है। परिणामी के बिना परिणाम नहीं, परिणाम के बिना परिणामी नहीं, ज्ञान के बिना ज्ञानवान नहीं, ज्ञानवान के बिना ज्ञान नहीं, शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं। तो शक्तिमान और शक्ति एक को कह रहा शक्तिमान, ये द्रव्य की चर्चा हो गई। फिर उसके अंदर जो क्षमता योग्यता उसको कहते हैं शक्ति। शक्तिमान और शक्ति, ज्ञानवान और ज्ञान, विद्वान और विद्वत शक्ति, तार्किक शक्ति और तर्कवान। हाँ, क्षमता मैंने द्रव्यार्थिक ने और पर्यार्थिक ने दोनों की चर्चा आ रही ना, भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा। तो शक्तिमान और शक्ति में किसी अपेक्षा से अभेद है और किसी अपेक्षा से भेद है। एक को शक्ति बता रहे हो, एक शक्तिमान बता रहे हो। जो शक्तिमान है वो तो द्रव्य हुआ और उसके अंदर अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, एक ही शक्ति नहीं है, एक ही गुण नहीं, अनेक गुणों का पुंज रूप वो द्रव्य है। जिसकी वक्षा चलेगी उस तो विवक्षित विषय हो जाएगा, पर अन्य शक्तियां गौण रूप में उसमें मौजूद हैं। संज्ञा भेद है, संख्या भेद है, लक्षण भेद है, प्रयोजन भेद है, काल की अपेक्षा भेद है, प्रतिभास भी अलग अलग हो रहा है। तो भेद को भी स्वीकार करो, पर कथनचित भेद स्वीकार करो। इन्हीं अपेक्षाओं से भेद नजर आ रहा है, इन्हीं अपेक्षाओं से भेद की चर्चा हो रही है। अब देखो क्या बताया? लक्षण भेद, तत्वासुत में लक्षण अलग अलग बताया ना, द्रव्य और पर्याय का। प्रयोजन भी अलग अलग है,
हमारा प्रयोजन है कि हमें ये जानना है कि अमुक व्यक्ति आया है, वो आलाप पद्धति पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता। तो ये प्रयोजन इतना ही रहा उसके प्रति। तो उसी अपेक्षा से, उसी दृष्टिकोण से उसका परीक्षण होगा, उसी अपेक्षा को लेकर हम उसके प्रति अपने उपयोग को केंद्रित करेंगे। देखिए क्षमता है कि नहीं है, नाना प्रकार का प्रश्न करेंगे। यदि सही उत्तर दे रहा है सटीक, अरे बहुत अच्छा ज्ञान है इसका, तो और कुछ उत्तर ही नहीं दे पा रहा तो क्या करेगा, अरे क्या पढ़ाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा, क्षमता ही नहीं है। पर हम जिस लक्ष्य को लिए हुए मात्र उसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, क्या वो मात्र उसी शक्ति को रखता है? क्या वो लक्ष्य डाला नहीं जानता क्या? द्रव्य संग्रह नहीं जानता क्या? तत्वासुत नहीं जानता क्या? पर मुझे तो उससे आलाप पद्धति पढ़नी थी, तो हम उसी का प्रश्न करके उससे कुछ जानना चाहते कि देखें क्या क्या योग्यता है इसके अंदर। पर प्रयोजन के अनुसार हो रहा है ना उसकी चर्चा, जैसा प्रयोजन वैसी गुण पर्याय की चर्चा। तो प्रयोजन की अपेक्षा भेद हो गया, आदि लगा दिया मैंने, और भी अनेक अपेक्षाओं से नानापना सिद्ध होता है। हम मनुष्य भी हैं, हमारे स्त्री भेद का उदय है, फिर हम अभी श्राविका नहीं है, आरिका है, कितने भेद बन जाएंगे। नाना प्रकार से बहुत सारे, किससे दीक्षा ली है, कहाँ दीक्षा ली, जन्म स्थान क्या है, शिक्षण कहाँ हुआ, कई अपेक्षाओं से एक द्रव्य की चर्चा आ रही है ना। तो स्वलक्षण भेद आएगा क्या? पर्यार्थिकने से भेद ना, पर्यार्थिक जब भी भेद विवक्षा होगी पर्यार्थिकने से होगी, अभेद विवक्षा होगी द्रव्यार्थिकने से होगी। उपादान कारण तद्रूपी है। जन्म के समय जो जीव द्रव्य था उसी द्रव्य की चर्चा काल भेद से नाना रूप से चल रही है। हमारा जब जन्म हुआ, वर्थ, वो जीव गर्भ से प्रकट हुआ, उसका वर्धन हुआ, शिक्षण हुआ, वैराग हुआ, दीक्षा ली, भेद और अभेद दोनों चल रहा है ना। वही ऊर्ता सामान्य वही चल रहा है ना, वही भी है। और काल भेद से पर्याय की अपेक्षा भिन्नता भी नजर आ रहा है। ये चीज़ है। व्याख्या, यहाँ द्रव्य शब्द से गुणी, गुणी कहो चाहे द्रव्य कहो, सामान्य में अभेद विवक्षा देते हैं ना। द्रव्यार्थिक नय का विषय है, सामान्य धर्म कहेंगे द्रव्यार्थिक नय। गुणी, सामान्य, उपादान, कारण, इन तीनों शब्दों से द्रव्य की ही चर्चा चल रही है। पर्याय शब्द से भेद विवक्षा हो गई। गुण, व्यक्ति विशेष, कार्य विशेष, ये सब हुआ पर्याय के पीछे चर्चा। जिस समय रसोईया रसोई बना रहा है उस समय उसको रसोईया कर रहे हैं, और जब शिक्षक बन के पढ़ा रहा था तब उसको शिक्षक कर रहे हैं। तो कार्य अलग अलग हो गया ना, तो संज्ञा भी अलग अलग हो गई, संज्ञाकरण। अव्यतिरेक शब्द अशक्य विवेचन का अभेद विवक्षा से, जब भी विवेचन होगा भेद विवक्षा पूर्वक ही होगा। अभेद, अभेद का मतलब गुण और गुणी दोनों को हम अनुभव में ला सकते हैं, लेकिन शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। समझ में आए ना। अव्यतिरेक मतलब क्या हो गया, अभिन्न, प्रदेश भेद है नहीं। अच्छा, आपने तपस्वी सम्राट आचार्य शर्मा से बहुत सारा अनुभव लिया, उनके पास रहे पढ़े, अब वो सब उनका कर्तृत्व व्यक्तित्व हमारे अनुभव में अगर एकाग्रता करें तो आ रहा है, लेकिन जब प्रतिपादन करेंगे तो एक एक कहीं करेंगे ना। और शब्द रचना पूर्वक, अंतर्जल पूर्वक भी चर्चा करेंगे ना, अंदर ही अंदर सोच रहे कुछ, तो भेद विवक्षा से ही सोच चल रही है हमारी। लड्डू हमने जीभ पर रखा, पूरे लड्डू के सारे गुण धर्म का स्वाद आ रहा है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसमें शक्कर कम है कि ज़्यादा है। अब मेरे अंदर अनुभूति क्या, हम मात्र अपना उपयोग उस शक्कर ज़्यादा है कि कम है उस पॉइंट को लेकर अनुभूति कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, भेद विवक्षा आ गई ना। ये बता रहे हैं। क्या करते हैं, अव्यतिरेकपना भी और व्यतिरेकपना भी, सीधा सीधी बात है। एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता, इस अपेक्षा से व्यतिरेक। पर द्रव्य अपनी अपनी पर्याय रूप परिणमन करता है, प्रदेश भेद उनकी पर्यायों के साथ नहीं है, इसलिए अभेद। एक द्रव्य की पर्याय को अन्य द्रव्य की पर्याय नहीं कही जा सकती, करे ना। एक द्रव्य की पर्याय अन्य द्रव्य की पर्याय कैसे बन जाएगी। पर्याय को उसके द्रव्य से सर्वथा अलग नहीं किया जा सकता, ये भी बात है।
मैंने स्वचतुष्टय परचतुष्टय, सीधा सीधी। स्वचतुष्टय का कार्य स्वचतुष्टय परचतुष्टय का कार्य नहीं करेगा, परचतुष्टय हमारे स्वचतुष्टय काम नहीं करेगा। स्वचतुष्टय का मतलब स्वकीय द्रव्य की चर्चा है, स्वकीय द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है। हमारा जो स्वकीय द्रव्य गुण पर्याय है वो आपका द्रव्य गुण पर्याय नहीं बनेगा। हम परचतुष्टय रूप उपादान पूर्वक परिणमन नहीं कर सकते हैं। मेरा उपादान आपका उपादान नहीं बन सकता, ये चीज़ है। वेद्य वेदक भाव, मेरा अनुभव आपकी अनुभूति नहीं कराएगा। आपकी अनुभूति आपकी अनुभूति है, मेरी अनुभूति मेरी अनुभूति है। उसी लड्डू को किसी दूसरे व्यक्ति ने खाया, लेकिन उसको क्या ज़्यादा मीठा खाने का अभ्यास है, तो यदि भी सही है पर फिर कहता अरे मीठा कम है, अरे करा बिल्कुल सही है। लड्डू वही का वही है, एक करा बिल्कुल सही है, एक करा सही नहीं है, बताओ क्या करें। किसी को घी ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा घी की सब्जी पसंद करता है, और करा कि हाँ बिल्कुल अब सब्जी सही बनी है बिल्कुल, और कम घी खाने का अभ्यास है, और ये कितना घी डाल दिया तो सब्जी खाने में ही नहीं आ रही है। अपनी अपनी वेद्य वेदक भाव, वेद्य माने अनुभव, वेदन करना, तो अपना अपना बनेगा ना। जिसमें जिस प्रकार की योग्यता है उसमें उसी प्रकार का प्रतिभास होता है, भेद रूप प्रतिभास होता है। क्रमिक हो रहा है ना प्रतिभास, एक एक चीज़ का एक पॉइंट को लेकर प्रतिभास कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और अभेदी विवक्षा में तो कथन नहीं बनेगा। द्रव्यार्थिक ने अभेद रूप, पर्यार्थिक ने भेद रूप। भेद को पर्यार्थिक नहीं कहते हैं, अभेद को द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। द्रव्य तो अनेक गुणों का पुंज है, तो इस प्रकार वो अभेद विवक्षा हो गई, तो भेदाभेदात्मक वस्तु है। जैन सिद्धांत में वस्तु को भेदाभेदात्मक बताया है, किसी अपेक्षा से अभेद। आपने गुड़ खाया, हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताना, एकदम पॉइंट पर पॉइंट बताओ कितना मीठा है। अरे बहुत मीठा है अथवा कम मीठा है, बहुत और कम कह के रह गए, एग्जैक्ट विवेचन कहाँ किया आपने। जैसी अनुभूति हो रही है वैसा प्रतिपादन नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे तो अभेद हो गया, अभेद तो हो गया ना। जैसी अनुभूति वैसा प्रतिपादन नहीं हो पा रहा। और बहुत है क्या केवली के द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म परिणमन जो उनके ज्ञान में नजर आ रहा है, वैसा हम पर्यायों को सूक्ष्मता रूप में अर्थ पर्यायों को जान सकते हैं क्या। अर्थ पर्याय तो पहले ही बता दिया, मैंने शब्दों से उसका प्रतिपादन नहीं हो सकता अर्थ पर्याय का। तो द्रव्यार्थिकने से है, तो उदाहरण दे रहे हैं हम सीधे, द्रव्यार्थिकने से अभेद विवक्षा होती है। द्रव्य का परिचय दिया जाएगा पर्यायों के द्वारा, तो पर्यायों के द्वारा भेद विवक्षा पूर्वक द्रव्य का परिचय होता है। पर्यायों के बिना द्रव्य का परिचय हो ही नहीं सकता, सीधा सीधी बात। सिद्ध पर्याय भी एक पर्याय है ना, उस पर्याय के द्वारा तो सिद्ध जीव का हम जानकारी कर रहे हैं। अरहंत अवस्था भी एक पर्याय है, तो पर्यायों के द्वारा ही अरहंत परमेष्ठी की जानकारी हमें होती है। शुद्ध द्रव्य हो या अशुद्ध द्रव्य हो, उनकी पर्यायों के द्वारा ही द्रव्य का परिचय होगा। ये चीज़ है, सापेक्ष है दोनों। गुण पर्यवत द्रव्यम, तभी तो आचरण लिखा हो। गुण और पर्यायों का समूह द्रव्य है। द्रव्य का परिचय गुण और पर्यायों के द्वारा मिलेगा। गुण और पर्यायों का सर्वथा अभाव करके द्रव्य का परिचय हो ही नहीं सकता। हाँ, धर्म द्रव्य अमूर्त तत्व है ना। अब देखो, छद्मस्थ जीव जो है, जिसका मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, चारों ज्ञान मूर्त पदार्थ को जानते हैं, उनका विषय ही नहीं है। जो जिसका विषय ही नहीं है, कान से शब्द को ही सुना जाएगा, कान से रूप को नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार से अवधि ज्ञान, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, इन चारों का विषय मूर्त ही है, तो मूर्त पदार्थ को जानेगा। केवली के द्वारा सभी द्रव्यों का ज्ञान होता है, मूर्त और अमूर्त सभी का, तो केवली ज्ञान का विषय बनना। इसी तो बता दे, अपनी अपनी क्षमता, जिसमें जिस प्रकार की क्षमता है वो उसी प्रकार के पदार्थ को अपने ज्ञान का विषय बनाएगा। ये चीज़ है, जिस ज्ञान में जिस प्रकार की क्षमता है। अब मति ज्ञान भी तो पर्याय हो गई, शुद्ध ज्ञान भी पर्याय हो गई, अवधि ज्ञान पर्याय हो गई, ये पर्याय हैं, तो ज्ञान गुण है। केवल ज्ञान नहीं है, धर्म द्रव्य की पर्याय को जान सकते। हाँ, आराम से धर्म द्रव्य साक्षात नजर आता है। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं, सर्वद्रव्य पर्याय से केवलस्य, सभी द्रव्यों को और उसकी सभी पर्यायों को एक साथ जानते हैं। इतनी क्षमता है उनके अंदर। ज्ञानावरण कर्म का पूर्णतः क्षय हो चुका है ना।
अब फिर इसी पॉइंट को लेकर आचार्य कह रहे हैं, अरे ब्रह्माद्वैतवादी, तुमको भी शादवाद की अपेक्षा वस्तु तत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। ब्रह्माद्वैतवादी क्या कहते हैं? द्रव्य को वास्तविक बताते हैं और पर्याय को अवास्तविक बताते हैं। पर्याय को अवास्तव लिख रहे ना, और द्रव्य को वास्तव बतलाकर ब्रह्माद्वैतवादी अपने विषय को रखना चाहते हैं। अरे द्रव्य यदि पर्याय अवास्तविक है तो तुम द्रव्य का परिचय कैसे दोगे? तुम भी तो अपने सिद्धांत को रखोगे कुछ। भेद विवक्षा के बिना कोई सिद्धांत रखा ही नहीं जा सकता है, शब्दों के द्वारा रखेंगे ना, विवेचन करेंगे तो भेद विवक्षा हो गई। सभी धर्मों का एक साथ विवेचन होता ही नहीं है। तो तुम ब्रह्माद्वैतवादी, अद्वैतवाद, अद्वैत माने द्वैत नहीं, अभेद, अभेद मतलब द्रव्यार्थिक नहीं, द्रव्य का विवेचन। तो द्रव्य को वास्तविक बताना और पर्याय को अवास्तविक बताना ये भी गलत है। दो प्रकार से बात करना, अद्वैत सर्वथा अद्वैत स्वीकार करता है। दो चीज, धर्म और धर्मी, द्वैत हो गया। अब हम कहते हैं अपेक्षाकृत धर्म और धर्मी में अद्वैत है और अपेक्षाकृत द्वैत भी है। लक्षण भेद है, संज्ञा भेद है, अर्थ क्रिया उनकी अपनी अपनी है। ये तो ब्रह्मा जी एक है, हम सब उनकी छाया हैं। तो कई बार इसकी चर्चा हो गई, अरे एक भजन कर रहा है तो क्या सब उसी प्रकार एक ही तरह क्रिया करते हैं क्या? अद्वैत का मतलब एक रूपता, पर नाना जीवों में सर्वथा एक रूपता नहीं दिख रही है, भिन्न भिन्न भिन्नता प्रत्यक्ष नजर आ रही है। फिर अद्वैत। और चंद्रमा की बताते क्या है? चंद्रमा आकाश में है, नीचे जल रखा, जल भरा हुआ पात्र रखा है, खुला है। देखो एक ही चंद्रमा एक ही है और इसमें 10 पात्र में 10 चंद्रमा नजर आ रहा है ना। बस यही तो ब्रह्माद्वैतवाद का मत है। ब्रह्म जी एक हैं, हम सब उनकी छाया हैं। आचार्य ने क्या बताया? वैसा ही आकार नजर आ रहा है। जैसा आकार चंद्रमा का आकाश में है, वो पानी के अंदर छाया पड़ रही है, उसी आकार में पड़ रही है। पर एक घोड़ा है, एक हाथी है, एक ऊंट है, एक मनुष्य है, एक गधा है, एक मकान है, एक दुकान है, एक टेबल है, एक पात्र है, बर्तन है, ये नाना आकार है। रिफ्लेक्स तो ऐसा होता नहीं, छाया तो ऐसी पड़ती नहीं। और देखो जैन सिद्धांत की बारीक देखो, वो चंद्रमा तो उतर के पात्र के अंदर उतर के नहीं आ गया, आगे तो पकड़ो फिर। वो जल की ही पर्याय मानी जाएगी। जल में इस प्रकार जो बिल्कुल क्लियर जल है, साफ सुथरा, उस जल में इस प्रकार की योग्यता है कि इधर वाले शेड को वो अपने में पकड़ता है। हम तालाब के पास खड़े हो जाएं तो जल में हमारी शेड बिल्कुल ऐसे छाया दिखता है वैसे के वैसे। और तो ग्रेनाइट में दिखता है, ऊपर का ट्यूबलाइट नीचे ग्रेनाइट में दिखता है कि नीचे भी चल रहा है, ऐसा दिखता है। हमारा पूरा शरीर ग्रेनाइट के अंदर नीचे चलकता है, भूमि के नीचे। तो इसमें पारदर्शीपना योग्यता है, जल में पारदर्शीपना है कि वो रिफ्लेक्स उसमें पड़ती है। तो वो जो शेड, चंद्रमा की शेड जो जल में पड़ी, वो जल की पर्याय है, छाया है, उसकी छाया है, लेकिन पर्याय जल की है। छाया पुद्गल की पर्याय है ना? मतलब वो निमित्त है, आकाश वाला चंद्रमा निमित्त है। उपादान रूप से चर्चा करें तो वो चंद्रमा उतर करके जल में नहीं आ गया, उपादान कारण जल है, जल की क्षमता है। तो पुद्गल की भी तो पुद्गल की छाया पड़ जाती है। हाँ पड़ती है ना, तो वो उसमें अपनी अपनी है, उसमें जीव कहाँ से आ गया? नहीं है, वही तो बात है ना। ये इस पहले शुद्ध जीव की छाया पड़ेगी नहीं, ये तो बॉडी का स्ट्रक्चर है, अभी इसकी छाया पड़ रही है। अभी स्टैंड रखा है, इसकी छाया हाँ पुद्गल की, पुद्गल में जीव। बस वही बात है। लेकिन बात यह है कि वो ब्रह्माद्वैत, वो ब्रह्म जी अपने को निर्जीव थोड़ी बता रहे हैं, वो तो अपने को सजीव बता रहा है। सशरीर ही मानते हैं ना ये तो। हाँ मान सकते, लेकिन जो पुद्गल की पड़ रही है छाया तो पुद्गल की पड़ेगी। पुद्गल की हाँ पड़ती है ना, तो उसमें ब्रह्मा जी कैसे माने? वही तो बात है, खंडित हो जाएगा, सब प्रकार से खंडित हो रहा है ये तो। पर्याय को वास्तव अब क्या बताएं? देखो बौद्ध मत वाले तो पर्याय को वास्तव मानते हैं और द्रव्य का अभाव ठहराते हैं। बौद्ध मत वाले, बौद्धों की मान्यता अनुसार द्रव्य को अवास्तव और पर्याय को वास्तव बतलाकर द्रव्य का अभाव माना जाए। अरे द्रव्य ही नहीं तो पर्याय किस में बनेगी? द्रव्य पर्याय दोनों में से किसी एक का भी सद्भाव घटा दो
उनका अभाव बना तो वस्तु व्यवस्था नहीं बनेगी। गुण पर्याय व द्रव्य, किसी का भी सद्भाव नहीं बनेगा। अगर एक का भी अभाव कर दिया दोनों में से तो दोनों ही अभाव को प्राप्त हो जाएंगे। किसी का भी अस्तित्व नहीं, अस्तित्व बनेगा तो गुण पर्याय व द्रव्यम, इस प्रकार अस्तित्व बनेगा। सत उत्पाद ध्रुवयुक्तम सत, इसको स्वीकार करो। इसको स्वीकार न करते हुए तुम जैन सिद्धांत से द्वेष करने वाले हे एकांतवादियों, तुम कितना भी घूमा फिराव करो, तुम्हारा मत युक्ति संगत सिद्ध नहीं होता है। सच्चाई उसमें बन ही नहीं सकती, क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है ही नहीं। पर्याय निरपेक्ष द्रव्य देखो, और द्रव्य निरपेक्ष केवल पर्याय, अर्थ क्रिया बनेगी नहीं। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना ही नहीं पाएगा, कुम्हार रूप निमित्त की भी आवश्यकता है, और चाक दंड आदि जो भी इसका आइटम है उसकी भी आवश्यकता है। मिट्टी के अंदर भी वैसी ही मिट्टी होनी चाहिए जो घड़ा रूप प्रमाण कर सके, चिकनी साफ सुथरी। बालू के कारण बहुत सारा उसमें नहीं बन पाएगा। जिस प्रकार की, जिस मिट्टी में जिस प्रकार परिणमन करने की योग्यता है, उपादान कारण बन के वो अपना कार्य करेगा, निमित्त अपना कार्य करेगा। निमित्त नैमित्तिक भावपूर्वक यथावत अर्थ क्रिया बनेगी, कार्य होगा। ये चीज़ अक्रम योगपद, वही शब्द भंगी न्याय ले लो। क्रम और योगपद, योगपद माने अस्थि नास्ति दोनों का युग, योगपद शब्द से अस्थि नास्ति दोनों धर्म लो। और क्रम कौन लेंगे? तीसरा भंग क्या था? पहला अस्थि, दूसरा नास्ति, तीसरा अस्थि नास्ति। ये अस्थि नास्ति क्या बताता है? अस्थि और नास्ति, स्वचतुष्टय से अस्थि, पर चतुष्टय से नास्ति, दोनों धर्म एक साथ एक ही द्रव्य में मौजूद हैं, लेकिन विवक्षा करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्याद अस्थि नास्ति, स्याद अस्थि नास्ति है ना। स्याद क्यों लगाया? क्रम से विवेचन हो पाएगा, एक साथ विवेचन नहीं होगा, ये चीज़ है। तो इसलिए क्रम भी लिखा इन्होंने और योगपद भी लिखा। योगपद से द्रव्यपना ले लेंगे, क्योंकि वस्तु तो वही है ना भाई, किसी एक वस्तु की चर्चा कर रहे हैं और उसमें अस्थि नास्ति दोनों धर्म हमें सिद्ध करना है। तो द्रव्यार्थिक न्याय से तो उर्ता सामान्य की चर्चा आ गई, और पर्यार्थिक न्याय से हम क्या बता रहे हैं? अरे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तीनों अवस्था में जीव तो वही है, पर बालक को बालक कर रहे, युवा को युवा कर रहे, क्रम पर दिखा रहे हैं ना। काल भेद से होने वाली पर्याय जो क्रमिक पर्याय बन रही वो पर्यार्थिक न्याय का विषय बना, लेकिन वो सारी पर्याय उसी द्रव्य में घटित हो रही है, एक द्रव्य में, जिस द्रव्य की हम चर्चा प्रारंभ किए हैं। किसी व्यक्ति की नाना प्रकार की काल भेद चर्चा चल रही है। बाल्यावस्था में देखो ये ऐसा दिखता था, युवावस्था में ऐसा दिखता है, वृद्धावस्था में ऐसा दिखने लग गया। एक ही जीव की चर्चा चल रही है ना, पर हम भेद भी दिखा रहे हैं और अभेद भी दिखा रहे हैं। अभेद में उर्ता सामान्य, हाँ, और पर्याय में पर्याय क्रमबद्ध काल भेद पूर्वक, बालक को बालक, युवा को युवा कहना, युवा को बालक नहीं करे, युवा को वृद्ध नहीं करे, क्रम भेद, क्रमिक चर्चा, काल भेद पूर्वक होने वाली जो पर्याय बन रही हैं, उस क्रमिक चर्चा को हम पर्यार्थिक न्याय का विषय बनाते हैं। द्रव्य का लक्षण गुण पर्यायवान है ना, जैसा कि गुण पर्यायवत द्रव्यम तत्वार्थ सूत्र से जाना जाता है। सभाविनो गुणा, गुण सहभावी होता है ना, आलापत्ति सब में पढ़ा। सभुओ, गुण का क्या बताया? सभुओ माने साथ साथ रहने वाला। युगपद, यहाँ योगपद शब्द लगाया था ना पहले, योगपद की चर्चा माने युगपद। तो व्यापक भाव को ले जो गुण गुणी की चर्चा है वह सब हुआ। गुण सदा साथ साथ रहता है, लेकिन गुणों की पर्याय क्रम से बनती हैं। जिस समय मति ज्ञान का प्रयोग करें उस समय हम श्रुत ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। श्रुतम मति पूर्वम। जिस समय अवधि ज्ञान का मुंडाज प्रयोग कर रहे हैं उस समय मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का प्रयोग नहीं चल रहा है। तो क्रम भी चल रहा है ना, पर ज्ञान तो है, ज्ञान की सारी पर्याय हैं। तो ध्रुवपना अर्थात योग पद भी बन रहा है और क्रम भी बन रहा है। प्रयोग तो एक समय एक ही ज्ञान का होगा ना, लेकिन ज्ञान गुण की सारी पर्याय तो योग ज्ञान ही तो मति ज्ञान कहलाता है। ज्ञान को ही श्रुत ज्ञान कहते हैं। ज्ञान शब्द निकाल दे तो मति श्रुत अवधि मन पर किसकी चर्चा कर रहे हो? ज्ञान की तो पर्याय है। ज्ञान गुण के सर्वथा अभाव दिखाते हुए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान की चर्चा चलेगी क्या? चलेगी नहीं। ज्ञान लगा ही रहो तुम साथ साथ में, पर्याय है ये तो।
पर्याय का लक्षण तद्भाव परिणाम। सूत्र के अनुसार तद्भाव उस प्रतिविशिष्ट रूपता से, उस प्रति माने जिसमें जिस प्रकार की शक्तियाँ मौजूद हैं, जिस गुण में जिस रूप परिणाम करने की शक्ति है, उसकी अपेक्षा को लेना, उस अपेक्षा को लेकर परिणाम दिखाओ। तद्भाव उस प्रति विशिष्टता, विशिष्ट रूप से होना, जो कि क्रम भी और अक्रम दोनों लिखा रहे। अक्रम से गुण की चर्चा होगी और क्रम से उन गुणों में होने वाली पर्यायों की चर्चा चलेगी। अक्रम ज्ञान गुण, क्रम ज्ञान गुण की पर्याय, परिणमनशीलता। एक साथ सारे ज्ञान एक साथ युगपत परिणमन नहीं कर सकते। छायासमिक ज्ञान भी एक छायासमिक को ले तो भी वो एक साथ परिणमन नहीं करेगा। छायासमिक ज्ञान में इंद्रियजन ज्ञान है, चलो मति ज्ञान है, इंद्रियजन ज्ञान है। जिस समय आँख से देख रहे हैं उसमें सुन नहीं पा रहे हैं, सुन रहे हैं, समय जल्दी जल्दी बदलता है। हम समझते हैं हम सुन भी रहे देख भी रहे, लेकिन हमारी चौसम शक्ति इतनी बारीक नहीं है, वो समय भेद को हम नहीं समझ पाते हैं। समय भेद पड़ेगा। अकलंक देव स्वामी ने लिखा है 100 पान एक साथ घड़ी ला के रख दिया एक पर एक, और खूब तीक्ष्ण सुई को डाला तेजी से। अरे मैंने 100 पान को एक साथ छेद दिया, देखो सुई बाहर, डालते साथ सुई बाहर निकल गई। अरे सुई क्रम से गई थी, समय भेद पड़ा है। आप करो एक साथ छेद दिया, नहीं, एक साथ सुई क्रम से एक पान से दूसरे पान, दूसरे तीसरे पान में घुसी, लेकिन तेजी से घुसी, हम कहते एक साथ छेद दिया। ये चीज़ है क्रम बतना पर्याय। इस परिभाषा को कोई फेल नहीं कर सकता। पर्याय क्रम से ही बनेंगी, अर्थ पर्याय हो चाहे व्यंजन पर्याय हो। इसलिए तद्भाव परिणाम लिखा, अपने अपने योग्य परिणमन करेगा, पर चतुष्टय रूप परिणमन नहीं करेगा। उपादान उसका उपादान पर चतुष्टय रूप परिणमन नहीं करेगा। सीधा सीधी क्रमाक्रम, द्रव्यार्थिक नय से अक्रम, पर्यार्थिक नय से क्रम। क्रमशः परिणमन को पर्याय और अक्रम युगपत परिणमन को गुण। देखो युगपद में क्या लिया, गुण। सब आयनो गुणा लिखा ना, सब वो गुणा साथ साथ रहता है तो युगपद हो गया ना। और क्रम का मतलब क्रमी व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय सब क्रम से बनेगी। द्रव्य और पर्याय इन दोनों की यह लक्षण भिन्नता, लक्षण भेद है, दोनों के कथनचित नानापने को सिद्ध करता है। द्रव्य और पर्याय में कथनचित एकपना है, एकपना है, कथनचित है, सर्वथा एकपना नहीं है, कथनचित एकपना है। स्वलक्षण के भेद से कथनचित नानापना ही है। दोनों में ही लगा रहे हैं, क्यों इसलिए लगा रहे हैं, हमने क्या लगा, द्रव्यार्थिक नय से, द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य ही है, ही भी लगा रहे हैं। पर क्या लगा, द्रव्यार्थिक नय से, द्रव्य का नाश नहीं होता इसलिए नित्य है। द्रव्य का कथन करना जिसका प्रयोजन उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, और द्रव्य का कभी अभाव नाश होता नहीं है तो नित्य ही है। द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य ही है और पर्यायार्थिक नय से अनित्य ही है। पर्याय माने परिणमनशीलता, परिणमनशीलता से रहित, परिणमन रहित कोई भी द्रव्य दुनिया में नहीं है। तो भिन्नता भी दिखा रहे हैं, लक्षण भेद दिखा रहे हैं, लक्षण भेद है। तो क्या हो गया, क्रमार्पित, क्रम से अर्पित करो। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य। फिर स्याद क्या बता रहे हैं, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। क्या हुआ, यही तो है। क्रमार्पित का मतलब ये सप्तभंगी न्याय को क्रमार्पित कर रहे हैं। ये अपेक्षा लेकर के सारी चर्चा करो, सप्तभंग 7 तरीके से वस्तु तत्व का विवेचन करो। एक को अर्पित, अन्य को अनर्पित। अनर्पित वाले को अर्पित कर दिया, पहले अस्थि को अर्पित किया था, फिर नास्ति को अर्पित कर दिया, फिर अस्थि नास्ति दोनों को क्रम से अर्पित किया। फिर बता रहे कि दोनों का एक साथ प्रतिपादन नहीं हो सकता, इसलिए कथनचित अवक्तव्य। अब क्या करें, अस्थि के साथ अवक्तव्य जोड़, संयोगी भंग तैयार कर रहे हैं। संयोगी भंग तैयार करेंगे तो ऊपर वाले पॉइंट को ही लेंगे। तो क्या करें, अवक्तव्य के साथ संयोग कर रहे हैं। अस्थि कथनचित अस्थि अवक्तव्य, कथनचित नास्ति अवक्तव्य और कथनचित अस्थि नास्ति अवक्तव्य। इसी का नाम क्रमार्पित विवक्षा। कथनचित अवक्तव्यपना, दोनों के सहारपण की दृष्टि से अवक्तव्यपना बनता है। सहारपण माने एक साथ प्रतिपादन नहीं हो सकता। अब ये सप्तभंगी न्याय हो गया। इस प्रकार देवागम मीमांसा में चतुर्थ परिच्छेद समाप्त हुआ।